बाकी हम काम लगी हर जगह ठोकर खा रहे हैं, हमको काम चाहिए और हर जगह जाते हैं काम नहीं देता है, कहता है कि नहीं मेरे पास है, तो हम कैसे घर चलाएंगे। हम अकेले औरत हो के हम अकेला घर में रहते हैं। जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज आपको हम बताएंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की शुरुआत कब हुई थी। अमेरिका में आज से लगभग 100 वर्ष पहले इस दिवस की शुरुआत हुई, जब वहाँ के गारमेंट फैक्ट्री की जो महिलाएं हैं, जब उन्होंने अपने काम के घंटों को लेकर जब विरोध किया। उस समय अपने देश में तो महिलाएं ज़्यादा रोजगार में नहीं लगी हुई थी, कारखानों में भी महिलाएं नहीं थीं, लेकिन विदेशों में बड़ी संख्या में महिलाएं कारखानों में काम करती थीं। लेकिन वहाँ पर उनके साथ में उनके काम का घंटा कुछ निश्चित नहीं था। मालिक नियोक्ता जब भी चाहे उनको जितने घंटे तक काम करवाता था और उसके बदले में जो चाहे उस न पैसा निश्चित था और न ही काम का घंटा निश्चित था। अपने इस प्रकार के शोषण से परेशान होकर महिलाएं इधर उधर का रास्ता देख रही थी, गुहार लगाती होंगी, लेकिन उनके बारे में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में परेशान होकर महिलाएं सड़कों पर उतर आई। तो वो आज ही का दिन था 8 मार्च। तो वहाँ पर उन महिलाओं के विद्रोह के बाद पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ इस महिलाओं की इस समस्या की ओर कि, और उसके उसी प्रयास के बाद में सभी देशों का ध्यान जब गया उनकी ओर और दुनिया भर की दूसरी मजदूर महिलाओं का जब उनकी ओर ध्यान गया, तो उसके बाद में ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इस दिवस पर जो सबसे ज़्यादा, चूंकि इस दिवस की शुरुआत ही महिला मजदूरों से हुई, तो उनका हक इस दिवस पर सबसे ज़्यादा है। तो आज अब इसके बारे में, लेकिन इसमें कानून आज महिलाओं के लिए क्या सोचता है और कानून से कितनी सहायता मिल रही है, इस बारे में हमारे बीच में नरेश जी अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो बताएंगे आपको। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहले आप उपस्थित सभी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और इस समाज में, इस परिवार में आपका जितना महत्वपूर्ण स्थान है, अगर आप सशक्त होंगी, परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, सरकार सशक्त होगा। आप कमज़ोर होंगी, परिवार कमज़ोर होगा, समाज कमज़ोर होगा, सरकार कमज़ोर होगा। आज अखबार में देखने को मिला कि आज हमारे देश में बच्चियों की जनसंख्या पिछले साल की तुलना में बढ़ा, और यह जो हुआ है सरकार का पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। और पहले जो इसका अनुपात था घट रहा था, पुरुषों का अनुपात बढ़ रहा था, वो भी एक दुखद पहलू था। इससे समाज में असंतुलन पैदा होता है और उससे कई समस्याएं भी होता। जहाँ तक महिलाओं के संबंध में जो अधिनियम है, ज़्यादातर कानून जो है महिलाओं के पक्ष में ही है, और हम एज ए वकील मानते हैं कि यह होना भी चाहिए। चूँकि महिलाओं को आज तक जितना सताया गया और आज भी जो सताया जा रहा है, उसका ही परिणाम है कि कानून बना है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, 498A हो, चाहे उनको नौकरी में
भी बिहार सरकार या अन्य सरकार भी आज यहाँ बिहार में 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है नौकरी में, और यह सरकार भी पहल कर रहा है और समाज भी और परिवार भी पहल कर रहा है। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले आप लोग बुजुर्ग महिला हैं, आप लोगों का भी अंदाज था, मैंने याद होगी कि महिलाओं का हमारे परिवार में समाज में क्या स्थान था, और आज महिलाएं सबल हुई हैं। आज महिलाएं नौकरी में आ रही हैं, अब सेना में जा रही हैं, हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम जो अरब कंट्री है वहाँ भी जो बुर्का में रहती हैं वो भी हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, नेवी में काम कर रही हैं। तो ये मातृशक्ति के सशक्त होने का परिणाम है। और देश की प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी रह चुकी हैं, राष्ट्रपति महिला रह चुकी हैं, अपने राज्य में राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो ये आज हम सशक्त हो रहे हैं, लेकिन वहीं हम लोगों का भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप में जो शक्ति निहित है उस शक्ति का सही सदुपयोग हो परिवार के निर्माण में। आपका परिवार, हमारा परिवार सशक्त होगा, मजबूत होगा, परिवार में शांति रहेगी, समाज भी मजबूत होगा, शांति में समाज भी चलेगा और सरकार का भी गठन उसी ढंग से होगा। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोगों का परम कर्तव्य होता है कि हम शिक्षित बने, हम जिस क्षेत्र में हैं उसमें स्किल प्राप्त करें, दक्ष हो, मेहनती हो, तभी आप ज़्यादा स्किल आप में गुण आएगा। कोई भी काम छोटा नहीं, लेकिन ज़रूरत है कि उस काम को बारीकी से और ढंग से और अपने हुनर के साथ किया जाए, तो आपको भी संतुष्टि होगी, जहां आप काम करते हैं उनको भी संतुष्टि होगी, और निश्चित तौर पर उसका फल भी, ईश्वर भी अच्छा फल देगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आप लोगों को शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें। चूँकि 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कोरोना काल से गुजरे हैं, इसमें हर लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है। तो स्वस्थ रहते हुए हम लोग अपने घर के निर्माण में, अपने बच्चों के निर्माण में, समाज के निर्माण में बिताएं, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत। आइए आइए आइए। बहन बेटियों से दुल्हन, बेटियां माँ बहन बेटियों से खुदाई है, बेटियां ना पराई है, लाडली बेटियां कब पराई है। हम अकेला महिला विधवा है, हमारा कोई बेटा उटा नहीं है, एक बेटी है, उसको हम शादी कर चुके हैं। बाकी हम काम लगी हर जगह ठोकर खा रहे हैं, हमको काम चाहिए, और हर जगह जाते हैं काम नहीं देता है, कहता है कि नहीं मेरे पास है। तो हम कैसे घर चलाएंगे? हम अकेले औरत हो के हम अकेला घर में रहते हैं, कखनियों हमारा तबीयत खराब रहता है, कोई देखने उखने वाला नहीं है। इसी से हम कहेंगे कि हमको कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले, कि हमको आगे पीछे कोई मदद करने वाला नहीं है। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबों को धन्यवाद।